गजराशि विजय जी माता के चरणों में भावी करना, समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। सर्वप्रथम ज्ञानार्जन की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। सबने वंदना कर लिया ना? कभी भी ज्ञान सीखने बैठते हैं तो 3 वंदना करके बैठते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। एक बार रिमाइंड कर रही हूँ सबको। जिसने भी नहीं की होगी वो वंदना कर लें, उसके बाद फिर हम ज्ञानार्जन के लिए स्तुति करते हैं। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। केवल बनूं, यही है अंतिम मार्ग। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आप सबका स्वागत है। आचार्य प्रवर की कृपा से जो भी जाना है, सीखा है, समझा है, वही आपके समक्ष रखने का प्रयास है। सभी को जय जिनेन्द्र। आज संख्या बहुत कम है, आई थिंक सब राखी मना रहे हैं। चलिए, हमको पढ़ना है एष्णा के दोष। ठीक है, यही है ना? इसके पहले का हम कंप्लीट कर चुके हैं। एष्णा समिति 5 समितियां पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एष्णा समिति के 42 दोष हम पढ़ेंगे आज। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हमारा रिवीजन चल रहा है। तो जितने लोग पहले पढ़े हैं और जो स्टडी कर रहे हैं घर में, वो बिना देखे आंसर करने की कोशिश करना, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना याद किया हुआ है, आपको कितना याद है और कितना और करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले एष्णा समिति है ना। एष्णा समिति किसको बोलते हैं हम? अगर आपको कोई पूछे एकदम शॉर्ट में बताओ, एष्णा समिति का मतलब क्या है? गृहस्थ की ओर से साधु को लगने वाले दोष। आहार लेने पर, आहार लेते हाँ। समय ध्यान रखने की बात विवेक पूर्वक कितना। और कोई? आहार पानी, तो नहीं लेना। आहार हाँ, पानी ग्रहण करना। अच्छा चलो। 42 एष्णा को डालकर ग्रहण करना। एष्णा समिति का सीधा सीधा मीनिंग है शुद्ध अशुद्ध की खोज करना। मैंने पहले भी बताया था आपको, शुद्ध अशुद्ध की खोज ही है, क्या है? एष्णा समिति है। ठीक है, अब वो 42 दोष है ना, या क्या बोलना चाहिए, प्रासुक आहार ग्रहण करना, जो सारी चीजें हैं, ये सब शुद्ध अशुद्ध में आ जाता है। क्योंकि जब देखेंगे कि कौन सी चीज शुद्ध है और कौन सी चीज अशुद्ध है, तो जो शुद्ध है, जो प्रासुक है, वो ग्रहण करेंगे, और जो अशुद्ध है, जो दोषपूर्ण है, उसको नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक है ना? तो एष्णा समिति के कितने दोष हैं? 42 दोष हैं। 42 दोष में 16 उद्गम के, 16 उत्पादन के और 10 एष्णा के। अब उद्गम, उद्गम मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का निकलना यानी बनना। ठीक है, तो बनना जहां पर हो रहा है, तो जब कोई चीज बनती है तो कहाँ पर बनती है? जो आहार है वो बनता है तो कहाँ पर बनता है? वो गृहस्थ के घर में बनता है ना। तो उद्गम के दोष जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो गृहस्थ के द्वारा साधु को लगते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। उद्गम यानी सीधा सीधा है किसी भी चीज का बनना, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन जो भी है, मेकिंग है, प्रिपरेशन है ना, वो हो गया, उद्गम हो गया। तो वो जो है वो कहाँ पे होता है? वो गृहस्थ के घर में होता है। इसलिए जो उद्गम के दोष हैं वो किसके द्वारा लगते हैं? वो गृहस्थ के द्वारा लगते हैं। ठीक है,
तो अब देखो, उद्गम के जो 16 दोष हैं, गाथा में एक बार पढ़ती हूँ, आप लोग भी साथ साथ में मन में पढ़िएगा। आहा कमुदेसियम पुई कम्मे मीस जाय, ठवण पाहुडियाए पाओ अर किय पामिच्चे, परियट्टिये अभिहडे उब्बिन्ने मालो हडेय, अच्छिज्जे अणिसिट्ठे अज्जोरय सोल समे। आहा कमुद्देशियम मतलब आहा कम और उद्देशियम, ये दो हो गए। फिर है पुई कम में यानी पुई पूर्ति कर्म, मीसजा यानी मिश्र जात, ठवना यानी स्थापना, अभी अडे यानी अभिरित, ठीक है, नहीं सॉरी, पाहुडियाए यानी प्राभृतिका, पावर यानी प्रदुष्करण, किए यानी कृत, पामित्य यानी सामित्य। पहली गाथा में कितने दोष बताए हैं? 9 दोष बताए हैं। तो कौन कौन से दोष है? आहा कम यानी आधा कर्म, आधा कर्म दोष हम और कहाँ पर पढ़े हैं? बोलो। नहीं पढ़े हैं? दशमेकालिक सूत्र में। तीसरे दशमें अध्ययन सूत्र में में। अनाचार। हम्म। तो आधा कर्म जो है, एक्चुअली उसमें आधा कर्म वर्ड तो शायद नहीं आता है, उद्देश्यम आता है, उसमें दोनों मिक्स रहता है ना, उसमें दोनों को शायद मिंगल कर दिया, उद्देश्यम की गणम नियागम अभिडनिया। मुझे लगता है कि हाँ, उसमें औदेशिक ही आया है सीधा, ठीक है। औदेशिक में ही आधा कर्म क्या है, उसी में वो मिक्स्ड है, उसी में वो क्या बोलते हैं, साइलेंट है वहां पे, ठीक है। तो आधा कर्म यानी क्या है? जिस साधु के लिए आहार बना है वही साधु लेवे, मतलब जिस कोई एक साधु को टारगेट करके आहार बना हुआ है कि ये इनके लिए हमको बनाना है, इनको बहुत पसंद है या इनका फेवरेट है, तो इनके लिए बनाना है, और वही साधु अगर उस आहार को ले तो कौन सा दोष लगता है? आधा कर्म दोष लगता है। किसको लगता है? किसको लगता है, जल्दी बताओ। साधु को। साधु को। साधु को लगता है, और किसके कारण लगता है, किसके द्वारा लगता है? के कारण। के द्वारा, ठीक है। तो आधा कर्म यानी जिसके लिए बना है वो ही ले, तो कौन सा दोष है? आधा कर्म दोष है। और अगर जिसके लिए बना है उसके अतिरिक्त कोई दूसरा साधु अगर उस आहार को ले तो वो कौन सा दोष हो जाता है? औदेशिक, औदेशिक। ठीक है। मतलब अन्य साधु के लिए, यानी जो गोचरी ले रहे हैं उनके लिए नहीं, और किसी साधु के लिए बना हुआ आहार है। फिर है पूर्ति कर्म। पूर्ति कर्म मतलब अगर थोड़ा सा भी अंश मात्र भी जो शुद्ध आहार में अशुद्ध आहार को अगर मिला देते हैं तो वो कौन सा हो जाता है? पूर्ति कर्म। मतलब वो वहां पे कर्मबंध की पूर्ति हो रही है, समझ जाओ, मतलब अंश मात्र भी मिलाने से क्या हो रहा है? वो पूर्ति कर्म हो रहा है। मीस जाए यानी मिश्र जात। मिश्र जात क्या होता है? जहाँ पे दोनों के लिए मिक्स कर दिया गया हो, मतलब साधु और गृहस्थ दोनों के लिए एक साथ अगर आहार बनाया हुआ हो तो वो हो जाता है मिश्र जात, ठीक है। छावना, स्थापना, साधु के लिए अलग रखा हुआ आहार लेना, या आहार आदि कभी अपन कुछ ऐसा कोई बड़ा फंक्शन है या कुछ ऐसा है कि घर में लोग ज्यादा हैं और कोई सामान अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये लिमिट में है, एक्स्ट्रा में नहीं है, या इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो उसको अलग से रख देना कि नहीं माँ ऐसा अगर पधारेंगे तो हमको उसको क्या करना है, बहराना है, तो वो या ऐसे भी अलग से रख देना, ठीक है। इसमें तो वो होता भावना है भाने छावना वाली दोष। बात आएगी क्या रुचि? इसमें तो भावना भाने वाली होगी कि भाई अपन बनाए लेकिन अपन उनको पहले बहराए फिर ले, ऐसा वाला। नहीं तो आप उसके लिए अलग से अगर रख रहे हो ना उठा करके, आप नॉर्मल रखे रहने दो। देखो अगर अपन पिक्चर उनके में लिए अलग से हाँ। रखेंगे तो दूसरे को अंतराय लगेगी, किसी का खाने का मन होगा तो दूसरे को अंतराय लगेगी ना, इसलिए अलग से नहीं रखना है। साधु को तो क्या है, प्रासुक आहार लेना है जो एकदम नेचुरली अपने घर में या तो बच जाए, या जिसको अपने को साधु को देने से किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, अच्छा। या दूसरा आराम साराम ना करना पड़े, ऐसा। फिर आता है प्राभृतिका यानी पाहुडिया। तो
जैसे एक तो अलग से रखना, और क्या हो जाता है कि जैसे कोई आया हुआ है या कोई मेहमान आने वाले या कोई बड़ा भोज है, कुछ है अपने घरों में, तो मेहमानों को पहले वेट करवाना या खाने के समय को आगे पीछे करना, तो इससे प्राभृति का दोष लगता है। ठीक है, अलग से रखने पे ठावना दोष लगता है ना। और मेहमानों का समय आगे पीछे करना या मेहमानों को रोकना कि अभी थोड़ा रुक जाओ, वैसा कुछ ऐसा कुछ करना, उससे प्राभृति का दोष लगता है। फिर है प्रादुष्करण, मतलब जब कोई कबर्ड खोल के कोई सामान निकालना हो, या कहीं ऊपर से सामान निकालना हो, कहीं से भी सामान निकालो, बहुत ऊपर से तो खैर निकाला हुआ चलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर ऊपर है कोई जगह, वहां से निकाली जा रही है या कबर्ड खोल के या किसी शेल्फ से निकाली जा रही है, और अगर अयत्ना से निकालते हैं तो प्रादुष्करण दोष लगता है। अयत्न मतलब टोटल अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने सामान निकालने से किसी जीव की कोई विराधना तो नहीं हो रही है। ठीक है, दरवाजा खोले तब, दरवाजा बंद किया तब, किसी भी समय हमारे द्वारा कोई जीव की विराधना तो नहीं हो रही। कॉकरोचेस हैं या चींटियां हैं, कोई भी जीव, छिपकली हो सकती, लिजार्ड, कोई सा भी जीव हो सकता है, अपने को पता नहीं चलता, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। या लाइट जला दी, है ना, ऐसे तो लाइट अगर जला दो तो क्या हो जाता है, आपके घर में मासा पधारे अस्वस्थ और हो आपके जाएगा। घर में, हाँ, घर में अगर अंधेरा है और आपने लाइट ऑन कर दी तो क्या होगा, घर असुस्ता हो जाएगा। क्यों होता है वैसे घर असुस्ता, किसी को पता है? तो काय के जीव की विराधना हो रही है इसलिए। तो देवका के जीव की विराधना, तो जैसे अगर मानसा पधारे हैं और आपने लाइट नहीं जलाई और पहले से अगर लाइट चालू है तो भी विराधना हो रही है हाँ, तब। तो वो हम अपने लिए जला उनके के रखे निमित्त। थे, उनके लिए नहीं जलाए हैं, ये हुआ। तो परफेक्ट आंसर ये होगा क्योंकि वहां पर उनके निमित्त से हमने लाइट जलाई है। ठीक है, महाराज साहब के आने पे उनके निमित्त से हमने लाइट जलाई कि हमको गोचरी बहरानी है, इसलिए घर असुस्ता होता है, क्योंकि उनके निमित्त से वहां पर तेवकाय की विराधना होती है। ठीक है, ध्यान में आया? ओके। अब आता है क्रीत। क्रीत यानी होता है खरीदा हुआ, क्रय से बना क्रीत, है ना। जब कोई चीज खरीद कर साधु को बहराते हैं तो कौन सा दोष लगता है, क्रीत दोष लगता है। फिर आता है पामिच्चे। पामिच्चे यानी प्रामित्य, मतलब एक तो खरीदा हुआ हो गया, अगर खरीदा नहीं है, अगर किसी से उधार लिया हुआ है तो भी कौन सा दोष आएगा, पामिच्चे आएगा। कभी ऐसा होता है कि आपने को पता चल जाए कि साधु जी को, मतलब मुनिराज भगवान को इस चीज की जरूरत है ना, तब अपने को क्या, अपने पास अगर वो सामान नहीं है तो अपने को क्या करना? और कुछ बहराना। आप आपको अगर पता हो कि जस्ट लाइक कोई एक पेन ही है समझो, है ना, स्पेसिफिक कोई पेन, ठीक है, उसकी जरूरत है हमारे साहब को, जैसे कभी हाइलाइटर्स की जरूरत पड़ जाती है, कोई भी चीज की जरूरत पड़ जाती है, आपको पता है कि हमारे साहब को हाइलाइटर की जरूरत है और आपके पास हाइलाइटर नहीं है, तब आप क्या करोगे? किसी से लेकर या खुद खरीद कर। किसी से ले नहीं और सकते, कोई? किसी को खरीदना भी नहीं है, महाराज साहब पर परमिशन महाराज नहीं साहब लोग तो है। मना करते हैं, बोलते हैं हमको जहाँ मिल जाएगा हम वहां से ले आएंगे। एग्जैक्टली वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो अभी अपने अपन ने पढ़े ना, क्रीत, अगर हम खरीद के मानसा को देते हैं तो कौन सा दोष लगता है, क्रीत दोष लगता है। ठीक है, अगर हम किसी से लेकर देते हैं तो प्रामित्य दोष लगता है, क्योंकि वो उधार हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे एक चीज होती है, अगर आपने अपने लिए खरीदा है, अगर आपको जरूरत है हाइलाइटर की, आपने अपने लिए खरीदा है, तब आप मानसा को बहरा सकते हो। एक तो ये चीज होती है, और सेकेंड चीज ये होती है कि अगर आपको पता है कि आपके किसी फ्रेंड के पास है या किसी भी साधर्मी है उनके पास है हाइलाइटर, तो आप मानसा को बता सकते हैं कि मानसा उनके पास, आपके पास, आपको ये सामान मिल सकता है ना, तो मानसा वहां जाकर क्या कर लेंगे, ले लेंगे।
लेकिन हम किसी से लेकर या खरीद कर अगर बहराएंगे तो क्या होगा, दोष लगेगा। ठीक है, सिर्फ ये ऐसा नहीं कि आहार के लिए ही है, ये चीजें कुछ कुछ जो दोष है ना, वो सारे वो सब दोष कुछ जो भी मानसा लोगों के उपयोग की सामग्री होती है उसमें भी लगता है। ओघोपदियो, अग्रहिकोपदियो, जो भी सामान हो जो मानसा लोग लेते हैं, है ना, उन सब में क्या ये सब दोषों की क्या रहती है, पूरी संभावना रहती है। इसलिए उन चीजों में भी ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, ईष्णा समिति क्या हो गई, शुद्ध अशुद्ध की खोज है। सिर्फ आहार के लिए अपन नहीं बोलेंगे, ये सभी चीजों में मानसा के मतलब हर उसमें ये क्या आएगा, काम आएगा। कि उनको सामान कुछ लेना है, जैसे पाटला कोई भी चीज लेनी है, तो वहां पे भी उनको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, चाहे कोई बुक हो चाहे कुछ भी हो। ठीक, फिर आता है परिवर्तित। अब ये आता है नेक्स्ट गाथा में आता है ये परियठ्ठीय यानी परिवर्तित। परिवर्तित यानी बदल देना। तो साधु के लिए क्या करना, अदला बदली करके दिया हुआ आहार क्या होता है, परिवर्तित। देखो 3 टाइप्स हो गए, एक तो हो गया खरीदना, है ना, दूसरा हो गया उधार लेना। अब ये दोनों भी नहीं हुआ तो थर्ड क्या आ गया, एक्सचेंज आ गया। जैसे पहले होता था ना, पहले के जमाने में होता था कि किसी को गेहूं दे दिया और उससे चावल ले लिया। जब पैसे नहीं बने थे, जब क्या बोले थे, करेंसी नहीं आई थी दुनिया में, तब ऐसे ही होता था, कोई भी सामान ऐसे ही लिया दिया जाता था। तो अभी क्या है, अभी ये बता रहे हैं कि अभी तो खरीद भी सकते हैं, है ना, यस, बार्टर सिस्टम। अभी तो क्या खरीद भी सकते हैं, अभी अपन बोरो भी कर सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं। और थर्ड क्या आ जाता है, एक्सचेंज आ जाता है कि आप मेरे पास ये सामान है, आप ये रख लो, आप मुझे वो दे दो। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं चलता है साधु के लिए, हम ऐसा करके भी कोई सामान नहीं ले सकते और नहीं बरा सकते हैं। अभी हटे, अभी हटे यानी सामने लाया हुआ आहार आदि लेना, सबको पता है। देखो आहार आदि लिखा है, सिर्फ आहार नहीं लिखा है ना, आहार आदि यानी कोई भी सामान अगर सामने ले जाकर देते हैं तो क्या होता है, दोष लगता है। अब पेन्स वगैरह हैं जो हमारे बैग में रहती हैं, ठीक है, वो हम तो क्या है, सहज रूप से हम जब रोज ही जा रहे हैं खाना और हमारे बैग में है और मानसा को अगर जरूरत है तो हम दे सकते हैं, वहां पे मानसा को मतलब वो बहराना नहीं होगा। समझ रहे हो, जो मानसा हमेशा अपने पास रखने के लिए लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, बहराते हैं। तो उसमें विवेक रखना है, अदरवाइज हम गए हैं, हम कुछ हमारे पास बैग में सहज रूप से है, पेन है या और स्केल है, जो भी चीज है, तो वहां पे वो दी जा सकती है। अब आता है उपभिन्ने। उपभिन्ने यानी उद्भिन्न, लेपन ढक्कन आदि अयत्ना से खोलकर दिया हुआ आहार लेना। मतलब जब कोई सामान रखा हुआ है उसका ढक्कन हटाया जाता है, और अगर यत्ना नहीं रखी जाती, सावधानी नहीं बरती जाती है, विवेक नहीं रखा जाता है, जैसे सपोज दाल है, गरम दाल है, दाल का अगर गरम गरम दाल का अगर अपन ढक्कन हटाएंगे तो क्या होगा, पसीना ढक्कन, टपकेगा, सुस्ता हो जाएगा। उसकी भाप हाँ ढक्कन में पूरी भाप की निकल बूंदे बन जाएंगी ना। और वो अगर हमने ऊपर रखा, प्लेटफॉर्म से ऐसे रखा और वो बूंद नीचे टपकी, तो क्या होगा, घुटने के ऊपर से अगर कोई सामान नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, घर असूस्ता हो जाएगा। ये घर तो वैसे भी असूस्ता होगा जो होगा। गरम चीज नीचे रखने से जीव की विराधना भी हो सकती है। ढक्कन गरम हुआ, वो भी हाँ यदि तो अपन वो नीचे तो, रख दिए, हाँ, हाँ हाँ, लेकिन संभावना। उससे घर घर नहीं असूस्ता, अगर वहां पर कोई जीव है, चींटियां वगैरह हैं, ठीक है, तब बात। अच्छा एक बात बताओ, अब जैसे कोई चीज, किसी भी वस्तु का ढक्कन खोला आपने और आपने उसको रखा, आपको नहीं पता था वहां पर चींटियां हैं, और चींटियों के ऊपर आपसे वो ढक्कन रखा गया, उस स्थिति में क्या होगा, बताइए, आप नहीं मालूम। मानसा, मानसा जानते हैं तो असुस्ता बोल देंगे। हाँ बिल्कुल वो तो असूस्ता बोल बहुत देंगे, ध्यान बता। रखते हैं, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हैं हमारा सब लोग। हाँ, क्यों बोल देंगे असूस्ता, क्योंकि जीवों की हिंसा हुई। हाँ, क्योंकि जीवों की हिंसा हुई। जब मानसा, 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 जब मानसा,
एक केंद्रीय जीवों का मतलब तेऊका वायुका सारे जीवों की इतनी यातना कर रहे हैं, तो जो त्रस्त जीव है चींटियां आदि अगर देखते देखते उनकी विराधना होगी तो फिर तो घर असुस्ता होगा ही ना। तो इसलिए यत्ना से करना कोई भी काम। फिर आता है मालोहडे यानी माला परित, मतलब ऊंचे माले आदि विषम स्थल से कठिनता से निकाला हुआ आहार आदि लेना। क्योंकि जब हम उसको ऊंचाई से निकाल रहे हैं, बहुत ऊपर जगह निकाल रहे हैं, हमको जहां पर दिखाई नहीं दे रहा है विच्छाम दुक्कड़म, जहां पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है वहां से अगर कोई सामान निकाल रहे हैं और वहां पे क्या हो जा रहा है, वहां पे अगर पता चला चींटियां होंगी या और कुछ भी हो सकता है ना, छिपकली के अंडे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उनकी विराधना होगी। इसलिए ऐसी जगह से निकाला हुआ आहार आदि लेने में क्या होता है, मालोहडे दोष लगता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अच्छिज्जे यानी आच्छेद्य। आच्छेद्य दोष क्या होता है, जब किसी छोटे बच्चे से या निर्बल से या किसी से ऐसे से जिसके ऊपर अपना आधिपत्य हम जमा सकते हैं, वैसे किसी से आहार लेकर या छीन कर क्या किया जाता है, साधु को बहराया जाता है। या आहार यदि कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो। फिर आता है अनिसिट्ठे। अनिसिट्ठे यानी अनिश्रिष्ट। अनिश्चित यानी जहां पर इच्छा नहीं है देने वाले की, लाइक कोई चीज है जिस जिस मतलब जो 50% मेरी है तो 50% किसी दूसरे की भी है, मतलब उसमें किसी और का भी अधिकार है। उन चीजों को अगले की इच्छा के बिना बहराना या देना, मतलब मेरे साथ साथ और किसी की भी अगर कोई चीज है तो उसको उसकी इच्छा नहीं है अगले की देने की, लेकिन हमने बहरा दिया या दे दिया तो अनिश्चित दोष लगता है। फिर आता है अज्जोयराय यानी अध्यव पूरक। अध्यव पूरक दोष क्या होता है, जब साधुओं के आने की बात सुन के जो भोजन बना हुआ है ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ बढ़ा दिया जाता है, कुछ सामग्री बढ़ा दी जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, अध्यव अध्यपूरक। पूरक या अज्जोयराय दोष लगता है। ठीक है। ये 16 दोष किसके हैं, ये 16 दोष उद्गम के दोष हैं, जो किसके कारण लग रहे हैं, ये गृहस्थ के कारण लग रहे हैं साथ। गृहस्थ के कारण। ठीक है। मैम अब इसमें नेक्स्ट, चौका खोले तो, चौका खोलते हैं ना, सॉरी, चौका खोलते हैं ना, हाँ, चौका, तो वो भी दोष ही तो चौका। लगते हैं। देखिए चौका क्यों खोलते हैं, चौका खोलते हैं कि हम वहां पर इत्मीनान से संततियों की सेवा कर सकें। ठीक है, वहां पे रह के, जस्ट अ सेकेंड ना। चौका जब खोला जाता है, जैसे किसी को अगर 15 दिन, महीना भर, 2 महीने, 4 महीने संततियों की सेवा में जाना है ना, तो वो बहुत इजी गोइंग नहीं होता कि वहां पे जो चौके में मतलब जो संघ की जो व्यवस्था रहती है, वहां पे रोज तरह तरह के और बहुत गरिष्ठ भी, लगभग गरिष्ठ आहार वहां पर बनता है, तो वो डेली रूटीन में ज्यादा दिनों तक के खाना बहुत इजी नहीं होता है। इसलिए अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, चौका खोलते हैं। और तो अब जब चौका खोलते हैं तो फिर भावना रहती है कि जब हमारा चौका ही खुला हुआ है तो क्या हो जाए, हमको सुपात्र दान का लाभ मिल जाए। अगर सिर्फ संतति को बहराने के नाम से चौका खोलते हैं तो दोष लगता है। ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग खाना, हमको जो भी भोजन हमको करना है वो हम कंफर्टेबली खा पाए या बना पाए, इसलिए अगर आप चौका खोल रहे हैं तो फिर दोष नहीं लग। ठीक है मैम, बट जनरली सब जने इसके लिए खोलते हैं कि महाराजा को महाराजा से लाभ मिले घराने का। देखो, अब वो अगर इस मेंटालिटी से खोलते हैं तो मेरे को लगता है कि गलत है, क्योंकि फिर वो तो आप जाकर सामने देने वाला ही वो मैटर आ गया ना वहां पर। जी चौका मैम। जाकर वहां पर चौका खोलना, तो आप अगर इसी मेंटालिटी से खोल रहे हैं तो वो गलत है मेरे हिसाब से। मैंने पूछा नहीं कभी, क्योंकि मैंने तो जो भी समझा है वो यही समझा है कि जब
चौका मोस्टली वही खोलते हैं जो महीना 2 महीना या 4 महीना वहां पर सेवा देते हैं, है ना। 10-12 दिन के लिए अगर कोई जाता है तो वो चौका नहीं खोलता जनरली। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये समझ होनी चाहिए कि आप वहां पर अपने कंफर्ट के लिए चौका खोल रहे हैं, ना कि बहराने के लिए। और सबसे मेन यही है ना कि नॉलेज, मतलब लैक ऑफ नॉलेज जो है अपने शास्त्रों का या इन विधानों का, सबको जो नॉलेज नहीं है ना, इस कारण भी ये चीजें होती हैं। जी मैम। ठीक है, ये हो गए उद्गम के 16 दोष। नेक्स्ट है उत्पादन के 16 दोष। उत्पादन के दोष क्या होते हैं? जो साधु की ओर से साधु को लगते हैं। ध्यान में आ रहा है? वही अभी अपने उद्गम के दोष, साधन जाएंगे। अभी उद्गम के दोष जो हमने पढ़े हैं वो क्या थे? जो गृहस्थ की ओर पुस्तक से, के क्योंकि द्वारा उद्गम साधु हो को रहा था, लगते हैं। कोई चीज जहां बन रही है उनके द्वारा लग रहे हैं। अब ये उत्पादन, ये मतलब ये होता है बनाना या अरेंज करना, समझ जाओ, है ना, व्यवस्था जमाना। तो ये कौन करता है? ये साधु करते हैं। और इसलिए इसके दोष क्या होते हैं? साधु को खुद के कारण लगते हैं। ठीक है, अब देखो किस किस टाइप से वो अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं साधु, या क्या बोलते हैं, सिक्योर कर सकते हैं कि हाँ मेरे को यहाँ से गोचरी मिलेगी और अच्छी मिलेगी। इस टाइप का जो काम होता है, वो जो जो करते हैं वो आते हैं उत्पादन के दोष में। सबसे पहला है धाई। धाई यानी धात्री। अच्छा, एक बार गाथा पढ़ लेते हैं। धाई दुई निमित्ते आजीव वणि मगे तिगिच्छय कोहे माणे माया लोभे य हवन्ति दस ए भुवि पच्छा संथव विद्या मन्ते चुन्न जोगेय उपायणाइम दोषा सोल समय मूल कम्मेय। धाई यानी धात्री, यानी धाय माता का काम करके, यानी बच्चों को खिलाना पिलाना या कुछ इस टाइप का करना, जो धाय माता लोग काम करते हैं। वैसे बच्चों को पैम्पर करना, है ना, इस टाइप का करके उनके पेरेंट्स को खुश करना। और उसके बाद फिर उनके पेरेंट्स के द्वारा अच्छा अच्छा आहार बहराना। इससे कौन सा दोष लगता है? धाई दोष लगता है। ठीक है, आप लोग अपना अपना फोन ना म्यूट रखा कीजिए, है ना। फिर सेकंड आता है दुई। दुई यानी दूती। दूती यानी क्या होता है? दूत का काम करना, जो संदेश वाहक, जो एक जगह से मैसेंजर का काम करना, समझ जाओ, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह कोई संदेश पहुंचाने का काम करना, मतलब ओवरऑल गृहस्थ को खुश करने के लिए ये काम करना। फिर आता है निमित्त। निमित्त यानी भूत भविष्य वर्तमान आदि का निमित्त बताकर, यानी उनको शुभ अशुभ फल बताना कि आपके भविष्य में ऐसा होने वाला है, या भूतकाल में, पास्ट में आपने ऐसा किया था, तो उसका शुभ अशुभ फल बताना। और इस टाइप से उनका थोड़ा सा क्या करना, उनको थोड़ा खुश करना मन या जीत लेते इम्प्रेस हैं। करना। हाँ, इम्प्रेस करना, इस टाइप का करके क्या करना? आहार ग्रहण करना। फिर आजीव, अपने जाति कुल आदि बताकर आहार आदि लेना। मतलब कि मैं अमुक कुल का हूँ, अमुक गांव का हूँ, अमुक सेठ का बेटा हूँ, बेटी हूँ, ऐसे अपनी जाति कुल आदि बता करके क्या करना? आहार लेने में क्या होता है? आजीव दोष लगता है। वणिमज्ञ यानी वनीपक, यानी भिखारी की तरह दीनता प्रकट करके आहार आदि लेना। मतलब एकदम अपने आप को निरील लाचार और एकदम दयनीय स्थिति बताना, अपने अपने बारे में बहुत सारा वो बोलना कि मुझे जो भी जैसे भी सिंपैथी गेन करके वैसे करके आहार आदि लेने में क्या दोष लगता है? वणिपक दोष लगता है। चिकित्सा यानी चिकित्सा, चिकित्सा आदि करके आहार लेना, मतलब कोई चीज की मेडिसिन बताना, है ना, या जो जैसे वैद्यराज जी लोग जो काम करते हैं वैसे कुछ बताना, और इस टाइप से करके गृहस्थ को खुश करके उससे आहार आदि लेना। ओहे यानी क्रोध करके, माने यानी अभिमान पूर्वक, माया यानी कपट का सेवन करके, और लोभे यानी लोलुपता से अच्छी वस्तु को लेना। यानी जैसे कभी श्राप आदि का डर दिखाना, ऐसे क्रोध करना, है ना, या क्या बोलते हैं, अभिमान पूर्वक यानी अपना प्रभाव जमा करके, अपना वो बता करके कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अपना प्रभाव बता करके
इस टाइप से क्रोध मान माया लोभ करके स्वादिष्ट वस्तु या अच्छी वस्तु को लेना वो क्या होता है, दोष लगता है। कौन सा दोष होता है? क्रोध मान माया लोभ उत्पादन का दोष है। ठीक है। अब पूर्वी पश्चात संस्थाओं यानी पूर्व पश्चात संस्थाओं, आहार लेने से पहले या आहार लेने के बाद दाता की क्या करना, प्रशंसा करना, तो वो उसको क्या, उसे क्या कहते हैं, विपच्छा संस्थाओं। और जब आहार ग्रहण करते समय या दाता की जब निंदा करते हैं तो उसको कौन सा दोष बोलते हैं? माया दोष होगा। आएगा आगे, माया। नहीं वो आगे आएगा। मांडला के दोष में धूम दोष है, आई थिंक, एक सेकेंड ना। धूम दोष है मांडला के दोष में। जब निंदा करते हुए खाते हैं तो कौन सा दोष लगता है? धूम दोष लगता है। और जब प्रशंसा करते हुए खाते हैं तो विपच्छा संस्था। ठीक है। फिर आता है मनते, मनते यानी मंत्र का प्रयोग, स्मिच्छामदुग्रम। फिर आता है विद्या, विद्या यानी विद्या, तो चमत्कारिक विद्या का प्रयोग करके जब आहार आदि ग्रहण करते हैं। फिर आता है मनते, मनते यानी मंत्र, मंत्र के प्रयोग से आश्चर्य उत्पन्न करके लेना। वो सब जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, देवी देवता जो अधिष्ठाता देव वगैरह रहते हैं, उनके नाम का उच्चारण कर करके या ऐसा करके मंत्रों का प्रयोग करके कुछ चमत्कार दिखा करके इस टाइप का प्रयोग करके आश्चर्य उत्पन्न करना लोगों के में। फिर लोगों को लगेगा नहीं ये तो बहुत सिद्धि प्राप्त हैं, ऐसे हैं, साधु हैं, वैसा करके अपना प्रभाव जमा करके आहार आदि लेना क्या होता है, मनते दोष लगता है। चुनने यानी चूर्ण, यानी चमत्कारिक चूर्ण का प्रयोग करके आहार आदि लेना। एक ऐसे कुछ चूर्ण आते हैं जो चमत्कारिक होता है, कभी कभी उसको लगाने से क्या होता है, अदृश्य हो जाता है इंसान, या ऐसे कुछ कुछ आते थे पहले, तो वो चमत्कारिक चूर्ण रहते हैं, तो उनका प्रयोग करके या ऐसा काजल लगा करके, ऐसे सुरमे वुरमे भी रहते थे, उनका प्रयोग करके जब आहार आदि लिया जाता है तो चुनने दोष लगता है। जोगे, जोगे यानी योग, योग का चमत्कार बताकर, मतलब जैसे सिद्धि वगैरह बताकर जो हवन योग आदि होता है, ये योगाभ्यास वाला योगा नहीं है ना, ये ध्यान रखना कि कौन सा है, हवन वगैरह जो होते हैं ना वो वाला योग है। तो उसकी सिद्धि बता करके आहार आदि लेना वो होता है योग दोष यानी जोग। मूल कम में यानी मूल कर्म, गर्भ स्तंभन, गर्भाधान अथवा गर्भपात जैसी पापकारी औषधि बताकर लेना। ठीक है। गर्भाधान, गर्भपात यानी अबॉर्शन। ठीक है। गर्भ स्तंभन यानी स्तंभन यानी होता है रोकना, बाधा डालना, मतलब जैसे रोकने के लिए दवाई बताना, या किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो प्रेगनेंसी कैसे हो इसके लिए मेडिसिन बताना, या फिर और क्या है, गर्भपात यानी अबॉर्शन के लिए मेडिसिन बताना या दवाई बताना, ऐसे पापकारी दवाइयां बताना, वो कौन सा दोष लगता है, तो मूल कर्म यानी मूल कर्म दोष लगता है। ठीक है। ये हो गए 16 उद्गम के, 16 उत्पादन के। अब आते हैं ईष्णा के 10 दोष। ईष्णा के 10 दोष क्या है? जो साधु और गृहस्थ दोनों की ओर से लगते हैं वे ग्रहण ऐष्णा के दोष हैं। देखो, उद्गम और उत्पादन के दोष हैं वो किसके हैं? वो गवेषण ऐष्णा के हैं। ठीक है। और ये जो 10 दोष अपन कर रहे हैं वो किसके हैं? ग्रहण ऐष्णा के हैं। ऐष्णा 3 प्रकार की ना, गवेषण ऐष्णा, ग्रहण ऐष्णा, और थर्ड कौन सी है, बिना देखे बताओ। नहीं पता? परिभोग ऐष्णा है हाँ, परिभ्रम। थर्ड। ठीक है। तो अब इसकी गाथा पढ़ते हैं। संकीय मक्खिय निखत तिहिय साहरियदय गुम्मिसे अपरिणय लित छड्डिय इसण दो सदस हवंती। संकीय यानी शंकित होना, यानी शंका रहना। जब साधु और गृहस्थ को क्या हो, निर्दोषता की शंका हो जाए। कभी कभी होता है कि अपने को भी लगता है कि इसको बहराने से दोष तो नहीं लगेगा, है ना,
या क्या बोलते हैं, इसमें सचित तो नहीं होगा। ऐसे जब अपने को शंका हो जाए और उसके बाद भी वेराई जाए कोई वस्तु, तो उसमें संकीय दोष लगता है। मक्खीय, मक्खीय यानी वृक्षित, यानी देते समय हाथ या बर्तन जो है वो सचित पानी से युक्त होना। जैसे रसगुल्ला बेराना है, आपने गुलाब जामुन बेराना है, तो उस समय जब देते रहेंगे या जिस भी बर्तन से देंगे, बेराएंगे, चम्मच से बेराएंगे या हाथ से बेराएंगे, तो उसको क्या करना, सचित पानी से जब धोना। बाद में अगर वो सचित पानी से धुलता है तो उसमें क्या, कौन सा दोष लगता है, मक्षित, वृक्षित दोष लगता है। निक्षिप्त, निक्षिप्त यानी सचित वस्तु पर रखी हुई अचित वस्तु लेना, वो होता है निक्षिप्त। फिर पिह्य, पिह्य कौन सा दोष है, सचित वस्तु से ढकी हुई अचित वस्तु लेना, ये हम पढ़ते हैं 12वें स्थूल में। फिर आता है साहर्य यानी सारत। सारत दोष कौन सा है, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आहार बहरावे और पीछे से कच्चा पानी से धोने की शंका हो। मतलब अगर जैसे किसी वस्तु, बर्तन में सचित वस्तु है, अगर उसी बर्तन, मतलब सचित वस्तु है, तो उसको दूसरे में डाल दिया हमने, ठीक है, और फिर उस बर्तन से बहरा रहे। लाइक कभी ऐसा हुआ कि कोई चम्मच सूझता नहीं है, कुछ भी अपने पास में नहीं है बहराने के लिए, और चम्मच में या किसी इसमें सचित वस्तु रखी हुई है, तो उसको हटा करके, सचित को हटा करके उस स्पून से या प्लेट से जब अगर बहराया जा रहा है कोई चीज, तो वो कौन सा दोष लगता है, वहां पर सारत दोष लगता है। फिर आता है दायक, जो दान देने के अयोग्य है, ऐसे अबोध बालक, अंधे, गर्भवती स्त्री आदि के हाथ से लेना। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट है कि गर्भवती जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में देवे तो वो लेना क्या होता है, कलपता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है उम्मीसे यानी उन्मिश्र, कुछ कच्चा कुछ पका आहार आदि लेना। देखो यहाँ पे भी मिश्र है ना, उन्मीसे में भी मिश्र है, और कौन सा है, मिश्र जात में भी मिश्र है। इन दोनों में क्या फर्क है, मिश्र जात क्या होता है, जब साधु और गृहस्थ दोनों के लिए एक साथ क्या मिक्स करके क्या बनाया जाता है, आहार बनाया जाता है, तो वो होता है उन्मिश्र। और यहाँ पर क्या है, वो होता है मिश्र जात, और यहाँ पर है उन्मिश्र। उन्मिश्र मतलब जो आहार बनाया है वो कुछ कच्चा और कुछ पक्का है, वो पूरी तरीके से असूस्ता, मिच्छांदुक्रम सूस्ता नहीं हुआ है, वो अभी असूस्ता है, तो उसमें कौन सा दोष लगता है, उन्मिश्र से। मिश्र जात का एग्जाम्पल, मिश्र जात का सिंपल एग्जाम्पल है, आपको पता चला कि गांव में संत महाराज हमारे साथ पधारे हैं, सती जी पधारे हैं, है ना, आप जो खाना बना रहे हो उसी में मिक्स कर दिया, उनके लिए भी खाना बना दिया, कभी बढ़ा दिया, है ना, या कभी ऐसा लगता है कि ये चीज उनको नहीं पसंद आएगी या कुछ इस टाइप का है, लाइक कि आपने उत्पम बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने उत्पम बनाया हुआ है, उत्पम की व्यवस्था है आपके यहाँ, और आपको पता चला कि गांव में सत्य जी महाराज पधारे हैं या गुस्से में पधार सकते हैं, तो आपने क्या किया, इडली बना के रख दी अलग से, है ना। अब वो क्या है, अभी वो संत भी खा सकते हैं और उसको किस गृहस्थ के लिए भी वो क्या है, वैलिड है, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने वो गृहस्थों के लिए भी बनाई और संत महात्मा के लिए भी बनाई है, मतलब संयमशील आत्माओं के लिए भी बनाई, हमारा शादी के नाम से भी, तो वो हो जाता है मिश्र जात। ठीक है, अब आता है अपरिणय यानी अपरिणत, मतलब जो पूर्ण रूप से शस्त्र परिणित ना हुआ हो वो अपरिणत है। जब पूर्ण रूप से शस्त्र परिणित होना यानी कोई भी चीज है जो अचित हो गई है, मतलब या तो बॉयल हो गई है या बेक हो गई है ना, या और किसी फॉर्म से वो क्या हो गई है, अचित हो गई है, तो वो हो जाती है, प्रासुक हो जाती है। लेकिन अगर वो पूर्ण रूप से शस्त्र परिणत नहीं हुई है, चाहे उसमें अग्नि का शस्त्र लगे, चाहे उसमें और कोई शस्त्र लगे,
ठीक है, अगर पूर्ण रूप से शस्त्र परिणत नहीं हुई है कोई चीज तो वो क्या कहलाएगी? बोलो क्या कहलाएगी? मतलब उसमें छंदक्रम कौन सा दोष लगेगा? उसमें अपरिणत दोष लगेगा। ठीक है, सब लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? कि पता चला कि सबका फोन तो ऑन है और ध्यान कहीं और है। नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं पर इतना जल्दी याद नहीं होता है, एक बार रीडिंग लेंगे तो याद होगा। चलता है, तो अपरिणत दोष लगता है। ठीक है, अब आता है लिप्त। लिप्त यानी होता है लिप्त, मतलब तुरंत की, लिप्त यानी लिपी हुई, है ना? तो जब तुरंत की लिपी हुई भूमि का उल्लंघन करके आहार आदि देवे या साधु लेवे तो क्या होता है? लिप्त दोष लगता है या लिप्त दोष लगता है। छड्डीय यानी छर्दित। छर्दित यानी वही घुटने के ऊपर से आहार आदि नीचे गिराते हुए देना लेना, उसमें कौन सा दोष आता है? वो छर्दित दोष आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये हो गए पूरे 42 दोष कंप्लीट। ग्रहणेशना के दो, गवेषणेशना के कितने दोष हैं? दो। दो दोष हैं, कौन कौन से? 32 32 16 दोष हैं। उत्पादन के और 16 उद्गम के। तो उसको हम कितने दोष बोलेंगे? 32। 32 32 दोष बोलेंगे। गवेषणेशना के कितने दोष? 32 दोष। ठीक है, और ग्रहणेशना के कितने दोष? 10 दोष। 10 दोष। और उसके बाद आता है मांडला यानी परिभोग ऐष्णा। परिभोग ऐष्णा के कितने दोष हैं? 5 5 दोष है। ठीक है, 5 कौन कौन से हैं? परिभोग ऐष्णा मतलब जो आहार करते समय जो दोष लग रहे हैं वो परिभोग ऐष्णा के दोष हैं या मांडला के दोष हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है संजोयना यानी संयोजना, स्वाद बढ़ाने के लिए एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाना। ऐसा करने पे कौन सा दोष लगता है? संयोजना दोष लगता है। फिर आता है पमाणे। पमाणे यानी प्रमाण, पुरुष के 32, स्त्री के 28 और नपुंसक के 24 कवल प्रमाण आहार से अधिक आहार करना। तो उसमें कौन सा दोष लगता है? प्रमाण दोष लगता है। ठीक है, फिर थर्ड आता है इंगाले यानी अंगार। अंगार के संग तो निर्दोष आहार को भी क्या करना? लोलुपता पूर्वक खाना। यानी आहार तो निर्दोष आ गया, लेकिन अगर उसमें क्या आ गया? रस आ गया कि हाँ, मतलब आज की गुचरी क्या है, वो अच्छी है। इस टाइप से अगर आहार को लोलुपता पूर्वक खाते हैं तो कौन सा दोष लगता है? इंगाले दोष लगता है। भले ही आहार निर्दोष है, लेकिन फिर भी अगर उसमें आसक्ति आ गई, उसमें क्या हो गया? लालच आ गया, तो फिर इंगाले दोष लगता है। फिर धूमे। धूमे यानी स्वाद रहित आहार की या दाता की निंदा करते हुए खाना। अभी हम पढ़े थे ना, प्रशंसा करते हुए खाना, चाहे आहार लेने से पहले या आहार लेने के बाद। तो प्रशंसा करते हुए खाना को कौन सा दोष बोलेंगे? बताओ। पूर्वीपच्छ संथव वो भी 50 था। और निंदा करते हुए खाते हैं तो धूमे धूम दोष लगता है। फिर आता है कारणे। कारणे यानी अकारण। आहार करने के कितने कारण है? 6 कारण है। उनमें से कोई भी कारण नहीं होने पर भी स्वाद अथवा शरीर की पुष्टि के लिए आहार करना, वो कौन सा दोष है? अकारण दोष। अब पढ़ते हैं अपन आहार करने के 6 कारण कौन से हैं। वेयण वेया वच्चे ईरी अट्ठाए संजम अट्ठाए तह पाणवती आए छठम पुण्य धम्म चिंत्याए। वेयण यानी वेदना। ठीक है, मतलब क्षुधा वेदनी शांत करने के लिए आहार करें। क्षुधा वेदनी यानी क्या होता है? भूख लगना। भूख लगने पर। भूख लगना। यस, भूख लगना। क्षुधा वेदनी यानी भूख लगना। तो भूख लगने पर क्या करे? वो उसको शांत करने के लिए, क्षुधा वेदनी शांत करने के लिए आहार करे। फिर आता है सेकेंड, व्ययावच्चे यानी व्ययावृत्य। किसकी व्ययावृत्य? गुरु गुरु तपस्वी की। तपस्वी रोगी की क्या करना? व्ययावृत्य करने के लिए आहार करे। फिर आता है इरी अट्ठाई यानी ईरिया समिति का पालन करने के लिए आहार करे।
संजय मट्टा यानी 17 सब प्रकार के संयम का पालन करने के लिए आहार करें। फिर आता है तह पान वत्याय, अपने प्राणों की रक्षा के लिए आहार करें। और फिर है छठम पूर्ण धम्म चिंताए, धर्म का चिंतन मनन करने के लिए साधु क्या करते हैं, आहार करते हैं। भूखे भजन न होए गोपाला वाली बात रहती है। ज्यादा दिन अगर आहार नहीं करो तो किसी भी काम में क्या नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। तो क्या कह रहे हैं, धर्म का चिंतन मनन करने के लिए साधु आहार करते हैं। ये जो 6 कारण है, इसके अलावा कोई 7वां कारण होगा तो साधु आहार नहीं करेंगे। ये 6 कारण में से कोई भी कारण उत्पन्न होने पर क्या करते हैं, साधु आहार ग्रहण करते हैं। अब जैसे आहार ग्रहण करने के 6 कारण है, वैसे आहार छोड़ने के भी कितने कारण है, 6 कारण है। ये कारण अयं के उव सगे तितिक्षया बंबचेर गुत्तिसु पाणी दया तव हेउं शरीर बोछे अनठाए। पहला क्या है, आयंके यानी रोगग्रस्त होने पर जब किसी कारण से कोई रोग हो गया साधु को और गोचरी ऐसी आ गई है कि साधु को वो लेना क्या नहीं है, अलाउड नहीं है डॉक्टर के अलावा, तब फिर क्या करेंगे, वो उसको पलट देंगे। रोगग्रस्त होने पर, देव तिर्यंत्र मनुष्य संबंधी उपसर्ग आने पर, ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु, प्राणभूत जीव तत्व की रक्षा हेतु, तप करने के लिए और संधारा करने के लिए, इन 6 कारणों से क्या करें, आहार इन का 6 त्याग कारणों करें, से आहार का त्याग करें। आहार का त्याग करेंगे, आहार नहीं करेंगे। ठीक है। अब आता है 12 कारणों से आहार परिठें। आहार ग्रहण करने के कितने कारण है, 6 कारण है। अब आहार पलटने के कितने कारण है, तो 12 कारण है। कौन कौन से, आधा कर्मी का परठें। अगर साधु को समझ आ गया कि ये जो आहार है वो क्या है, आधा कर्मी है, तो साधु उस आहार को दूसरे साधुओं को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता, बताओ। क्योंकि वो उनके दोष निमित्त लगेगा, से एक साधु के लिए बना देखिए हुआ दूसरे साधु को देंगे तो दोष लगेगा। दोष लगेगा। दूसरे साधु को दे चाहे उसी साधु को दे, किसी को भी देंगे तो क्या लगेगा, दोष लगेगा। इसलिए वो क्या करेंगे, वैसे आहार को परठ देंगे, चाहे वो आधा कर्मी का हो चाहे औदेशिक का हो। ठीक है। फिर आता है तितिक्षया। तितिक्षा यानी मिच्छामिदुक्कड़म। तितिक्षा तो 6 कारण से आहार छोड़ने का है। अभी अपन आहार परठे का करें, आधा कर्मी हो गया, औदेशिक हो गया। फिर आता है पूर्ति कर्म। देखो ये सब उत्पादन के दोष में से आ रहा है ना। पूर्ति कर्म का जो आहार होगा वो परठेंगे। फिर मिश्र का भी परठेंगे, क्योंकि मिश्र है तो वो ऑलरेडी क्या है, कच्चा पक्का दोषपूर्ण है, सुस्ता हो गया वो। दोषपूर्ण है ना। हाँ, वो दोषपूर्ण आहार है, इसलिए उसको क्या करेंगे, उसको परट देंगे। फिर आता है शंका। शंका का आहार पढ़े। ठीक है, शंका हो रही है कि इन्होंने इस वजह से बनाया है, मतलब वो मारसा पधारने वाले इस वजह से बनाया है, ऐसी शंका भी हो रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर आहार ले लिया तो क्या होगा, दोष लगेगा। इसलिए आधा कर्मी एंड उद्देशिक महाराज साहब को कैसे पता चलेगा, देखो वो पता तो कैसे चलेगा, कभी कभी होता है कि जब कोई मासा लोग किसी शहर में ज्यादा रुकते हैं या जहाँ पर उनके अच्छे वो भक्त बन जाते हैं, वहां पे मासा लोगों का टेस्ट वगैरह उनके भक्तों को पता रहता है, ये मासा को ये पसंद है, ये मासा को ये पसंद है ना। तो उस स्थिति में अगर आहार आता है भवन में, जब भी कोई सिंघाड़ा होता है, मतलब मासा वो होते हैं ना, तो चाहे छोटी सतिया हो चाहे बीच की सतिया हो या सीनियर मोस्ट से करीब के भी रहे, तो भी वो आहार लेकर आएंगे तो सबसे पहले किसको दिखाते हैं, बड़े गुरु को, गुरु महाराज को। बड़े मासा को, जो भी उनके गुरु रहेंगे ना उनको दिखाएंगे। और उसके बाद वो क्या करेंगे, वो आहार आहार लेना ग्रहण स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जब पधारे और देखे
और समझ में आ जाता है कई बार कि नहीं ये उद्देश्य पूर्वक क्या हुआ है, बना हुआ है, तो ये उद्देश्य क्या आधा कर्मी हो सकता है। ठीक है, ध्यान में आया क्या? हाँ। अब ये हो गया शंका का परठे। जहाँ पे शंका हो वहां से क्या ना ले, आहार ना ले, यानी शंका यानी दोषपूर्ण होने की शंका होना। फिर आता है सूर्योदय से पहले का परठे। ये तो सबको पता है, सूर्यास्त के बाद का परठे। सूर्योदय से पहले का, देखो सूर्योदय से पहले का तो आहार रखे ही नहीं रहते हैं मानसा और, है ना, वो तो सूर्यास्त के बाद ही क्या करते हैं, अपने सब पात्रे साफ करके पूरे अपने जमा लेते हैं। सूर्योदय में हमको कुछ नहीं दिखता उनके पास में कि पात्रे इधर हैं या इधर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो सूर्योदय के पहले का और सूर्यास्त के बाद का क्या करेंगे, पलट देंगे। फिर 2 कोस उपरांत का पलटें। अगर कभी ऐसा हुआ कि गोचरी है मैसौर के पास और विहार करते गए ध्यान में नहीं रहा कि 2 कोस से आज ज्यादा हो गया, उनका जो डेस्टिनेशन था वो आया नहीं, 2 कोस से ज्यादा हो गया, तब क्या करें? जो पलट आहार देंगे, पास में है वो ग्रहण पलट कर देंगे। सकते हैं क्या? नहीं पलट नहीं देंगे। पलट, नहीं नहीं, हाँ नहीं ग्रहण कर सकते, उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। ठीक है, फिर आता है 2 कोस उपरांत का पलटें, ये हो गया। फिर आता है पहले प्रहर का चौथे प्रहर में पलटें। प्रहर मैंने आपको बताया था, पूरे दिन भर का जो डे टाइम है उसका 1/4 हिस्सा क्या रहता है, प्रहर रहता है। तो पहले प्रहर का जो लिया हुआ आहार आदि है उसको कब पलटेंगे, चौथे प्रहर में वो क्या करेंगे, पलट देंगे। चौथे प्रहर में वो आरोगना कल्पता नहीं है। ठीक है, पहले प्रहर का अगर कुछ भी बच जाए, कितना भी सारा बच जाए, तो उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। फिर आता है नव दीक्षित के हाथ का पलटें। जो नव दीक्षित साधु रहते हैं, जब तक उनकी क्या नहीं होती है, बड़ी बड़ी दीक्षा नहीं दीक्षा होती नहीं है, होती तब तक। तब तब तक के वो क्या है, नव दीक्षित हैं। और उनके हाथ का अगर कुछ आया हुआ है तो उसको जो पुराने साधु हैं वो क्या करेंगे, वो पलट देते हैं। फिर आता है शय्यातर का पलटें। शय्यातर के घर का आहार लेना साधु के लिए क्या है, वर्जनीय है। अगर शय्यातर के घर का आहार ले गए, कभी कभी होता है ना कि कोई आज्ञा देता है तो दूसरे संततियों को नहीं पता रहता है, 2-4 को ही पता रहता है, जो बड़े बड़े रहते हैं। छोटे उनका पता लगाने की कोशिश भी नहीं करते या पता भी नहीं रहता है। तो उस समय क्या है, जो कोई शय्यातर है और माजा को नॉलेज नहीं है, उनके यहाँ से आहार ले आए हैं, और अगर पता चल गया कि ये शय्यातर के घर का है, तो फिर क्या करना, उसको पलट देना, उसको नहीं आरोगना। मतलब वो मासा के लिए है। तो यद्यपि 5 समिति 3 गुप्ती का परिपालन किसके लिए है, साधु साधु साध्वियों साध्वियों के को। लिए है, तथापि अन्य साधक एवं गृहस्थ भी इनका पालन करके अपने जीवन को संवरमय व सुख शांतिमय बना सकते हैं और अन्य साधु संतों के संयम में सहयोगी। सहयोगी बन सकते हैं। ठीक है, आज समझ में आपकी आया ये तबीयत है ठीक किसके नहीं है लिए? क्या? आज आपकी तबीयत ठीक हाँ नहीं है, हाँ, क्योंकि थोड़ी ऐसा सी लग रहा है खराब है। देख के आपको। हाँ तो थोड़ी आज सी आप खराब क्लास है। मत लेते। नहीं उतनी भी खराब नहीं है, क्लास लेने के लायक है। तो मैम क्या बोल रही थी मैं, उम्मीद से और अपरिणय में क्या फर्क है? सॉरी, उनमें उम्मीद से, से और अपरिणय। हाँ देखो, उनमें से तो क्या हो गया, जो कुछ कच्चा कुछ पक्का है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे कुछ कच्चा कुछ पक्का, जैसे मूंगफली है सपोज, ठीक है, मूंग, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। ओके, फॉर एग्जाम्पल मूंगफली है, तो मूंगफली कुछ सिकी हुई होंगी, जो अपन सेकते हैं ना, वैसे कुछ सिकी हुई मूंगफली है, और कुछ है जिसको कुछ भी नहीं किया हुआ है, वो एज इट इज है। उनको वो अगर मिक्स हो गई हैं तो, लाइक सौंफ हो गई, कुछ पकी है, अचित सौंफ है, कुछ सचित है, ऐसे मिक्स हो गई हैं, तो ये सब हो जाता है ना। ये पुलाव में धनिया अनार, ये भी उनमें में आ जाता है। जैसे पुलाव या सब्जियां कुछ भी, उसमें अगर ऊपर से धनिया डाला है और वो बेक नहीं हुआ है पूरे अच्छे से, वो बेक नहीं हुआ है, तो वो भी किस में आ जाएगा,
19 में आ जाएगा। और जो कौन सा एक और क्या बोला आपने, अपरिणय, अपरिणय। अपरिणय यानी अपरिणत, यानी जैसे जैसे पानी बॉईल किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो पानी अच्छे से बॉईल नहीं हुआ, या सब्जी है जो पूरी तरीके से सीजी नहीं, कोई कोई जैसे अब कुकुम्बर है ना, या लौकी है, बॉटल गार्ड है, जो भी सब्जियां हैं वो अगर पूरी तरीके से सीजी नहीं है, चाहे वो भिंडी क्यों ना हो, कोई भी सब्जी हो, तो वो किस में आएगा, वो अपरिणत में आएगा। समझ में आया जाओगे क्या? आपको? जाओगे क्या लेने आओ? क्वेश्चन आकाश जी आपका था, जी मैम। मैम इसमें आया अभी भी समझ थोड़ा में? कंफ्यूजन ये आ रहा है कि आखिर हाँ, जैसे आपने बोला मूंगफली में कोई कोई दाने ये हो गए हैं, बॉईल हो गए हैं, और कोई कोई नहीं हुए हैं। नहीं नहीं, कोई कोई बॉइल्ड हो गए, कोई कोई नहीं हुए, नहीं, बॉइल्ड और जो अनबॉइल्ड है, जो नेचुरल है, वो अगर मिक्स हो गए हैं, अच्छा। हाँ, ठीक सस्ता ही है होगा वो तो, हाँ। है ना, वो अगर मिक्स हो गए हैं, हमको नहीं पता है क्योंकि दिखने में कुछ खास उसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है, वो मिक्स हो गए हैं, अदरवाइज जैसे एक हो रहा है कि अपन किसी चीज को बेक कर रहे हैं, ठीक है, और वो पूरी तरीके से बेक नहीं हुई है, तो वो हो गया अपरिणत, ठीक है। और बेक्ड चीज में अनबेक्ड चीज मिक्स करना, वो हो गया 19 से। जी मैम। अब क्लियर हुआ? या। जी मैम। ओके। तो ये जो दोष हैं, ये पूरे, चाहे वो ग्रहणेश गवेषणेश ना हो, चाहे ग्रहणेश ना हो, चाहे परिभोग ऐष्णा के दोष हो, जो भी दोष हैं वो सब कुछ है तो किनके लिए, ये बने हुए हैं साधु साध्वियों के लिए, लेकिन इनका जानना श्रावक श्राविकाओं के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको इसका नॉलेज नहीं होता, तो हम कभी कभी किसी ना किसी फॉर्म में क्या करते जाते हैं, उनको उनकी चर्या में दोष लगा बैठते हैं, ठीक है, और कभी उनके कारण उनको दोष लगते हैं, कभी हमारे कारण लगते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको क्या चाहिए, इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यद्यपि 5 समिति 3 गुप्ती का परिपालन साधु साध्वियों के लिए है, तथापि अन्य साधक एवं गृहस्थ भी इनका पालन करके अपने जीवन को संवर में एवं सुख शांति में बना सकते हैं, और साधु संतों के शुद्ध संयम में सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि हम कौन है, अम्मा पिया है ना, और हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उनके संयम का वो निरतिचार पालन कर सके, इसमें हमको क्या करना है, सहयोगी बनना है, ना करना कि उनके पड़ेगा। संयमचर्या में दोष लगाना है। ठीक है। अच्छा बिंदुक्रम, आज शायद आप लोगों को मैं अच्छे से नहीं करवा पाई, तबीयत कुछ ठीक भी नहीं रहे। है नहीं तो भी पढ़ा करवाया तो लिए, अच्छे बहुत से, अच्छे से लेकिन पढ़ाया। देख के ऐसा लग रहा था कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं हाँ, थोड़ी सी खराब है, कुछ भी तपस्या रहे, से कुछ नहीं तबीयत समझ खराब आया। है। तपस्या करने के बाद में थोड़ा सुस्ती है। हाँ, वो थोड़ी सी है, थोड़ा सा एसिडिटी बहुत हो गया था, वॉमिटिंग एंड ऑल, इस कारण से है, तो साता थोड़ा है। हेडेक भी है। साता रखना। हाँ सर, गुरु कृपा है। मतलब मौसम कुछ ज्यादा ही हमारे अभी इधर का, अपने को जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता ही है। फेमस वाला होने के कारण। हाँ, थोड़ी दिक्कत है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ लेना, क्वेश्चन छोड़ देना, जैसा भी होगा मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगी, अदरवाइज क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम, सबसे खमत खामना। सुख साता रखना। साता रखना। आता है, ऐसा सब बड़ों का आशीर्वाद है, गुरुदेव की कृपा है। चलिए, कमर सीधी, आंखें बंद।
मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी। मैंने पूरी स्तुति पढ़ ली। हम्म, चलिए, अहिंसा कहता है शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। संयम सुमेरु आचार्य प्रवर एकाधराज श्री विजयराज जी महाराज की जय। जय। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय। जय। जय जिनेन्द्र सा जय जिनेन्द्र सा। इच्छामि दुक्कड़म बारंबार। इच्छामि दुक्कडम।